जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंतर्गत। और पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि लेवल 2 के लिए भी कोई रणनीति बताई जाए और क्या बुक बेस्ट हो सकती है, एसएसटी साइंस मैथ वगैरह के लिए क्या बेस्ट बुक हो सकती है उसके बारे में बताया जाए। तो हमने इस दौर से गुजरे तो हमें पता भी है, और हमारे कई साथी हैं जो एसएसटी से भी लगे हैं, साइंस मैथ से भी लगे हैं, इंग्लिश से भी लगे हैं और हिंदी से भी लगे हैं। तो मैं कल उनसे बात कर ही रहा था कि क्या बेस्ट बुक रही उनके लिए, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए उसके आधार पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। हो सकता है आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके वो। तो बिना वक्त जाए कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये चीजें वो है जो L2 के अंदर सभी के लिए समान है, क्योंकि आपके बदलाव सिर्फ विद्यालय विषयों में और उसके शिक्षण विधियों में, बाकी ये चीजें सेम सबके लिए रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजस्थान जी की सबके लिए समान है दोस्तों। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि दो तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं हमारे पास, एक तो कोचिंग करने वाले, या फिर वो कोचिंग करेंगे, या फिर उन्होंने कोचिंग कर रखी है पहले से, या फिर वो विद्यार्थी जो कामकाजी है, उन्हें वक्त नहीं मिल पा रहा कोचिंग करने का, वो जो जॉब भी करते हैं अपनी, कहीं स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, फिर कहीं भी कंपनी में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा तैयारी करना। तो उनके लिए क्या रणनीति हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो पहले बात हम करते हैं कोचिंग करने वालों की। तो कोचिंग करने वालों के लिए तो मैं यही हिदायत दूं कि आपने जो नोट्स तैयार किए थे अपने, अब उन पे ही विश्वास करें और उनको ही पढ़े। आप बार बार पढ़े उनको, 10 जगह भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ में आप दीनदयाल ले सकते हैं, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों राजस्थान जीके की, बहुत बेस्ट बुक है और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत वैल्यूएबल बुक है दोस्तों। साथ ही आप कौटिल्य के पीवाई को जरूर लेके आए, कौटिल्य या फिर आप दिशा के, हो सके दोनों दे सकते हैं आप। दिशा गाइड एग्जाम गाइड आती है दोस्तों, इसमें क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उनकी थोड़ी व्याख्याएं भी होती है, जिससे कि आपकी तैयारी में थोड़ा एड ऑन हो जाता है थोड़ा सा। तो आप नोट्स पढ़ें, साथ में आप दीनदयाल ले सकते हैं। दीनदयाल को आप क्रॉस चेक करने के लिए लाएं, कि जो नोट्स में कोई चीजें नहीं हो तो आप उसे दीनदयाल से लिख करके अपने नोट्स में ही उतार लें, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि हालांकि 80-90% लगभग सब में समान रहता है, कुछ अंतर नहीं होता, कुछ एक चीज होती है जो भिन्न मिल सकती है आपको। तो आप दीनदयाल से आप क्रॉस चेक करके अपने नोट्स में ही लिख ले उनको, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है उनको। साथ में आप कौटिल्य या फिर दिशा की पीवाई की जरूर लेके आए, बहुत जरूरी है दोस्तों ये, क्योंकि आपकी तैयारी को धार देने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए आपको ये होगी। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए आप एक दीनदयाल लिए और एक कौटिल्य पीवाई को लिए, हो सके दिशा भी लिए, दिशा की पीवाई क्यों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, लिख के देता हूँ। 80-90% आपको सेम मिलेगा, और इतना ही हर किताब में मिलता है, और इतना ही हमें चाहिए। हमें 100% चाहिए भी नहीं, हमें तो 90% तैयार करना और 80% लाके इसको सुनिश्चित करना अपना बस। ठीक है दोस्तों, राजस्थान जी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। बात करें हम आगे करंट अफेयर्स के लिए, तो क्रोनोलॉजी और मूमल बेस्ट है दोस्तों। आप इनमें से कोई भी ले आए, बेस्ट है। सब में से 100% किस में से मिलता नहीं मिलता इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन 80-90% सब में से मिल जाता है। आप मूमल से पढ़ सकते हैं, आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, दोनों बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें शैक्षिक परिदृश्य के लिए और आर्टिकुलर योजनाओं के लिए, इसके लिए भी दीनदयाल सर की बुक आती है, बहुत बेस्ट बुक है वो। बहुत छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। या फिर आप चाहें तो आप आरबीडी भी यूज कर सकते हैं। अब आरबीडी की भी आती है शैक्षिक परिदृश्य की, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और हो सके तो आप जो आरटी होती है उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसका पीडीएफ भी निकल सकते हैं, कुछ 30-35 पन्नों का आता है ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ आता नहीं है वो, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी जो दीनदयाल सर की बुक है फिर आरबीडी है, इन्होंने ऑलरेडी इन सबको समाहित किया हुआ है। तो जब किताब छापता है तो उससे पहले वो सारी तथ्यों को मेंशन करता है उन चीजों में। तो अगर आप ऑनलाइन ना देखना चाहे तो आप डायरेक्ट किताब ला सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है, छोटी सी बुक है और वैल्यूएबल है, आराम से आपको सवाल मिलेंगे उसमें से। उसके बाद हम बात करें मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों की। दोस्तों, मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की खासियत सबसे बड़ी तो यही है कि आपने इसको रेट भी पढ़ रखा है, आपको इस आपके लिए नया अनुभव नहीं है, आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। और कुछ बच्चों ने तो पहले भी तैयारी की होगी इसकी, तो उनकी तो पहले से ही तैयार है वो। शिक्षण विधि आपको अपने विषय से संबंधित ही पढ़नी है। जैसे कि आप साइंस मैथ से तो आप साइंस मैथ की पढ़े, एसएसटी से तो आप एसएसटी की पढ़े, हिंदी से तो आप हिंदी की पढ़े, और इंग्लिश से तो आप इंग्लिश की ही पढ़े। आपको सभी को नहीं पढ़ना, आपको जो सब्जेक्ट होगी आपकी उसको वही पढ़ना है। और ये 4-5% ऐसे हैं जो आपको L2 में सबके लिए समान है, तो इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। बदलती है सिर्फ आपकी विद्यालय विषय, जो 120 नंबर का होता है सिर्फ वही बदलता है दोस्तों। 120 प्लस शिक्षण विधियां, ये चीज बदलती है, बाकी ये चीजें तो सब में सेम रहती है। तो इसके बारे में बात कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्यालय विषय की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस मैथ के बारे में। हमारे कई मित्र जो साइंस में से लगे हुए, उनसे कई से मैंने मशवरा लिया है, कई हम कल हम बात करते बैठे थे तो बात कर रहे थे, आपके कमेंट्स को देख के बात कर रहा था उनसे मैं, तो बता रहे थे मेरे को कि साइंस मैथ के लिए एनसीईआरटी की 9th-10th की बुक सफिशिएंट है, और उसके साथ एक गाइड सिखवा इज द सफिशिएंट। और मेरा जो मित्र था उनके इसमें से इन दोनों चीजों पढ़ के
इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। इन दोनों को पढ़ के उसमें 30 में से उसके 26 नंबर थे, सिर्फ इन दोनों को। उसने एनसीईआरटी फॉलो किया, साथ में एक सिखवाल पढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर आप ऑलरेडी कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए हैं तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी 9-10 तक की और सिखवाल। और एनसीईआरटी भी वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, उन सिलेबस को मैच आउट करना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको ही पढ़ना है, केवल पूरी किताब नहीं पढ़नी आप। साथ में सिखवाल, उसमें से मेरे दोस्त के 30 में 26 नंबर थे, यानी कुछ वैल्यूएबल तो है ही। उसके बाद हम बात करें मैथ्स की, और मैथ्स के लिए तो आपको राजस्थान में जो काफी चर्चित नाम है सर का, रामनिवास माथुरिया। रामनिवास माथुरिया, इनकी बुक से आपको कुछ बाहर नहीं मिलेगा, इतने अच्छे सर हैं और इनका अनुभव काफी लंबा रहा है। इनकी बुक से कुछ बाहर नहीं मिलेगा। और इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहें तो आप केवल 10 तक की गणित पढ़ सकते हैं। आप 10 तक की गणित पढ़े आप, और इन दोनों से आपको कुछ बाहर नहीं मिलेगा। मैंने दोस्त जिससे सिलेक्शन लिया उसने, उसके इसमें से 30 में से 29 नंबर थे। साइंस के लिए एनसीईआरटी और प्लस सिखवाल, 30 में से 26 मार्क्स उनके आराम से आ गए थे। और दूसरे रामनिवास माथुरिया जो का नामी टीचर हमारे राजस्थान के, और 10 तक की गणित, इसमें से 30 में से 29 नंबर उनके आराम से आ चुके थे। तो आप बहुत कम कंटेंट पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों आप। आगे बात दोस्तों एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए दोस्तों मैं आपको दो चीज बताऊं, क्योंकि आपके जो विद्यालय विषय उसमें जरूरी है विद्यालय विषय का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी ज्ञान होना चाहिए आपके पास। इसमें एनसीईआरटी में खास तौर पर 6, 7, 8 और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, वो भी 6, 7, 8 और 11वीं 12वीं की। दोस्तों 6, 7 और 8 और 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी। लेकिन आप इन अलग अलग किताबों को ना पढ़ना चाहे तो आपके लिए एक सफिशिएंट एक किताब बताता हूँ आपको, नाम है महेश कुमार बर्णवाल की। महेश बर्णवाल, आप एक किताब ले आए, और ये पूरी किताब दोस्तों एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो एनसीईआरटी में जितने भी तथ्य हैं, जितने फैक्ट्स हैं, उन सबको महेश कुमार बर्णवाल में समाहित किया गया है। और इसके साथ एक आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़ दे, नाथ पब्लिकेशन, ये विद्यालय विषय के लिए दोस्तों ये दो चीजें बहुत सफिशिएंट है। इन दोनों से आपको बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है आराम से। महेश कुमार बर्णवाल, क्योंकि ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है पूरी, एनसीईआरटी सभी पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और दूसरी चीज नाथ पब्लिकेशंस की, ये गाइड आती है दोस्तों एसएसटी के लिए और विषय विद्यालय विषय के लिए, ये बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। कई दोस्त थे हमारे उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने उन सबको कॉमन चीज रही है उनके, और वो जॉब ले चुके पड़ी। आगे हम बात करें दोस्तों हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में क्या, हिंदी के एग्जाम हालांकि मैंने खुद नहीं दी थी, हालांकि मैं 11 का टीचर हूँ, लेकिन मैंने हिंदी से भी एग्जाम दिया था। तो मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की नहीं थी उसकी, लेकिन जो 11 में जो हिंदी पढ़ी थी उसके आधार पर मेरे यार उसमें 215 नंबर थे। हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके अंतर्गत, लेकिन 215 नंबर के स्कोर मैंने कर दिया था उसके अंतर्गत। हालांकि मैं इसको अगर थोड़ा और गहराई से पढ़ता मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता आराम से। तो हिंदी तो बहुत सरल सब्जेक्ट आती है दोस्तों, लैंग्वेज तो बहुत सरल ही आती है, लैंग्वेज के अंदर इतना रोल होता नहीं है। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश का वो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, सामान्य हिंदी व्याकरण, राघव प्रकाश की बुक होती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के लिए राघव प्रकाश सर की। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। राघव प्रकाश आपने पढ़ दिया तो इसके बाहर आपको मिलने की चांस नहीं है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप नोट्स पढ़े केवल, आप कोचिंग जाते हैं तो आप कोचिंग के नोट्स पढ़नी चाहिए, कोचिंग नोट्स पढ़ ले। और रेफरेंस के लिए आप राघव प्रकाश भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि राघव प्रकाश बहुत ऑथेंटिक बुक है दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत, और इसको मान्य भी करता है बोर्ड, कोर्ट इसको मान्य भी करता है। इसलिए आप राघव प्रकाश तो पढ़े ही पढ़े हिंदी के लिए, और कोचिंग पढ़े। ये 3 चीजें दोस्तों। तो आपको ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए हम अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ, और इस वीडियो को हो सके तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आप सपोर्ट करते हैं तो। क्योंकि हम बड़े कोचिंग वाले नहीं, बहुत बड़े संस्थान नहीं हमारे पास, बहुत बड़े संसाधन नहीं हमारे पास, बहुत छोटे लेवल से तैयारी कर रहे हैं पर हम भी। तो आप जब लाइक शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ों का। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।